तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता को, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कोयल जो है सो अपने चमकीले गीतों को गा करके जो है सो सुना रही है, अर्थात स्वतंत्रता के गान सुना रही है। और इसके बारे में कहा कि यह जो है सो कवि के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में सामने उभर कर जो है सो कोयल के चमकीले गीत जो है सो प्रेरणा के गीत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे की पंक्ति ऐसे है, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार। मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणभेरी। इस हुम कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों के द्वारा जो है सो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं कोयल और स्वयं में अंतर स्पष्ट किया है। हाँ, कहा क्या कि तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। ठीक है, कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हें बैठने के लिए हरियाली डाली है, जो प्रकृति का एक वरदान है जो तुम्हें मिला हुआ है। तुम हरी डालियों के ऊपर स्वतंत्र विचरण करने वाली हो और तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर भी रही हो, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे नसीब में तो जो है सो एक निश्चित कमरा है जहां की केवल और केवल अंधेरा ही है, और उस अंधेरी कोठरी में मेरा दम घुटता सा जा रहा है। मैं वहीं पर अपने जीवन को जीने के लिए बाध्य हूं। तू खुले आकाश में विचरण करने वाली है, तू खुले आकाश में विचरण करने वाली है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा नभ भर में संचार, और मेरा 10 फुट का संसार। 10 फुट का संसार से तात्पर्य है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो जेल में बंद हैं, कारागार में जो बंद हैं, वहां पर जो है सो 10 फुट का एक कमरा मात्र है उनके लिए, बस वही उनका एकमात्र संसार है, उससे कहीं और इधर उधर उनके लिए जाना नहीं है। लेकिन कोयल जो है, यह जो है सो पूरे संसार में अर्थात संपूर्ण आकाश में स्वतंत्र जो है सो विचरण करने वाली एक पक्षी है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारा जो है सो पूरे नभ भर में अधिकार है, तुम्हारा जो है सो पूरे नभ भर में, तुम्हारा पूरे आकाश में जो है सो अधिकार है। और इनके बारे में कहा कि इनके विचरने की सीमा जो है सो सीमित है। हाँ, बंदी गृह के बारे में बताया कि वह 10 फुट का है, उससे ज्यादा जो है सो ये नहीं विचरण कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कोयल से शायद ईर्ष्या भी कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ऐसा बता करके अंतर तो स्पष्ट कर ही रहे हैं, जो है सो कहा, कुल मिला करके कह दिया है यही माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कि यहाँ पर जमीन और आसमान का अंतर है इन दोनों में। 10 फुट का संसार है इनका, कि बंदी गृह से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, बंदी गृह से बाहर जो है सो इनके लिए घूमना नहीं है। लोग तेरे गीत को सुन करके, तेरी कूक को सुन करके जो है सो वाह वाह अर्थात उसकी जो है सो प्रशंसा करते हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि मेरे लिए तो यहाँ पर रोना भी गुनाह है। मेरे लिए यहाँ पर रोना भी गुनाह है। वेदना को सुनना नहीं चाहते हैं, दर्द को सुनना नहीं चाहते हैं, इनकी व्यथा को लोग जो है सो सुनना भी नहीं चाहते हैं। ऐसी विषमता है जो है सो इन दोनों में, कोयल में और माखनलाल चतुर्वेदी कवि में। ये दोनों की परिस्थिति जो है सो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। कोयल स्वतंत्र है और माखनलाल चतुर्वेदी जो है सो आजाद हैं।
कह रहे हैं कि ये तुम जानती हो, ये जो है सो तुम जानती हो, उसके बाद भी तुम जो है सो युद्ध के गीत गा रही हो, युद्ध के संगीत बजा रही हो। देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर बजा रही रणभेरी। हाँ, देख विषमता तेरी मेरी, कि हम में और तुम में क्या विषमता है, क्या अंतर है, उसके बाद भी तुम युद्ध के गीत गा रही हो, युद्ध के संगीत बजा रही हो। ऐसा जो है सो माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं। कहा उन्होंने कि मोहन के व्रत पर, क्या कहा, मोहन के व्रत पर, इस हूं कृति पर, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। कहा कि हे कोयल, मैं तुम्हें यह तुम मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार जो है, तेरी इस हुंकृति पर, अर्थात तुम्हारा जो यह हुंकार है, हाँ, मैं इस हुंकार पर क्या कर सकता हूं, मैं इस हुंकार के लिए क्या करूं। तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में रहकर ओजस्वी कविताएं लिख रहा हूं। ओजस्वी कविताएं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ओजस्वी कविताएं लिख रहा हूं। प्राणों का आसो किसमें भर दूं, हाँ, मोहन के व्रत पर रच रहा हूं, ओजस्वी कविताएं रच रहा हूं। तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूं, तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में रह करके ही, अर्थात जेल में बंद होकर के ही ओजस्वी कविताएं रच रहा हूं, इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूं। अब मोहन शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कहा कि मोहन के व्रत पर, अर्थात महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन शब्द का प्रयोग जो है सो महात्मा गांधी के लिए किया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए किया गया है। कहा कि महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, जो स्वतंत्र भारत की जो कल्पना की थी, स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए, मैं उनके स्वतंत्रता की दृढ़ कल्पना को पूरा करने के लिए, दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण शक्ति, ठीक है, अपनी प्राण शक्ति जो है सो किस में भर दूं, किस दिशा में लगाऊं, ठीक है, मैं किस दिशा में लगाऊं। मैं जेल में बंद रह करके ओजस्वी कविताएं लिख रहा हूं, जिससे लोग प्रेरित हों, स्वतंत्रता के प्रति जो है सो लोग प्रेरित हों कि हे कोकिल, तुम मुझे मार्गदर्शन दो, तुम मुझे मार्गदर्शन दो, ठीक है। ऐसा जो है सो कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि मैं तेरी प्रेरणा से कारागार में रह करके ओजस्वी कविताएं लिख रहा हूं, ठीक है, ओजस्वी कविताएं लिख रहा हूं, रचना कर रहा हूं मैं ओजस्वी कविताओं का। इसके अतिरिक्त और मैं क्या करूं, तुम मुझे मार्गदर्शन दो, ठीक है, तुम मुझे मार्गदर्शन दो। ऐसा जो है सो कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने, अर्थात महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का जो संकल्प लिया था, उनका जो दृढ़ संकल्प था स्वतंत्रता के लिए, उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति को किस दिशा में ले जाऊं, अर्थात उस प्राण शक्ति को मैं कहां, प्राण शक्ति का उपयोग मैं जो हूं सो कहां करूं, ठीक है। कहा हे कोकिल बोलो तो, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अर्थात प्राण शक्ति जो है उससे मैं किस तरह से और लोगों को प्रेरित करूं। मैं जेल में बंद रह करके जो है सो क्या कहा उसको, ओजस्वी कविताओं को लिख करके लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहा हूं, ऐसा कहा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, है ना। सबसे पहले तो स्वयं में और कोकिल दोनों में जो है सो अंतर को स्पष्ट किया इन्होंने कि तुम्हारा और मेरा दोनों का जो है सो क्या, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के जीवन में क्या अंतर है। कहा कि कोयल तुम जो हो सो बिल्कुल स्वतंत्र हो और संपूर्ण आकाश में तुम्हारा विचरण है, लेकिन मेरे लिए तो 10 फुट का ही एकमात्र संसार है।
रोना भी है मेरे लिए गुनाह, ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं। और तुम्हारे गीत को सुन करके लोग जो हैं सो वाह वाह का रट लगाए रहते हैं। इसीलिए कहा कि तेरी इस कृति पर मैं अपनी कृति से, और कहो मैं क्या करूं, तेरी इस कृति से कहो मैं और क्या करूं, मैं लोगों के लिए जेल में बंद रह करके ओजस्वी कविताओं की रचना कर रहा हूं। कवि और कोकिला में जो है सो कुछ समानताएं भी बताई गई हैं। यहाँ पर कहा क्या कि दोनों जो है सो स्वतंत्रता के लिए प्रेरित हैं। कोकिला जो है सो अपनी जोशीली आवाज से, कोकिला जो है सो अपनी जोशीली आवाज से, जोशीली ध्वनि से स्वतंत्रता की ज्वाला को धधका रही है, स्वतंत्रता की ज्वाला को धधका रही है, अर्थात उसे और भी तेज कर रही है। और कवि जो है सो जेल में बंद रह करके स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, अर्थात ओजस्वी कविताएं लिख रहा है। तो इसीलिए कहा कि मैं तेरी इस हुंकृति पर, मैं तेरी इस हुंकृति पर और क्या करूं, तुम जो हो सो मुझे मार्गदर्शन दो, मेरा मार्गदर्शन जो है सो तुम करो, ऐसा जो है सो कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी, यह कविता जो है सो अत्यंत ही प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता पर आधारित है यह कविता। जेल में बंद हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और एक कोयल से जो है सो यहाँ पर प्रेरणा लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी दोनों में अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। और फिर कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का जो दृढ़ संकल्प लिया था, मैं उस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए और क्या करूं, उस उनके दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए और क्या करूं, मैं अपनी प्राण शक्ति को किस दिशा में लगाऊं, कोकिल मेरा मार्गदर्शन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कैदी और कोकिला पाठ को हम लोगों ने पढ़ा। यह कविता जो है सो यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। संबंधित क्वेश्चन के आंसर को आप लोग जो है सो तैयार कर लीजिए। ठीक है, मुझको लगता है कि कविता पढ़ने के बाद जो है सो आपको क्या कहें कि परेशानी नहीं होगी आंसर तैयार करने में। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जो है सो दबाइए और लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।